वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम इलेक्ट्रोड विभव के मापन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है तथा H+ की उपस्थिति के कारण इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम ब्लैक से लेपित इलेक्ट्रोड होती है। प्लेटिनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेटिनियम अक्रिय होती है तथा यह इलेक्ट्रोनेशन एवं डी इलेक्ट्रोनेशन में भाग नहीं लेती है। इलेक्ट्रोड में H2 गैस को एक बार दाब पर प्रविष्ट किया जाता है। जब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अन्य किसी इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है तो यह एनोड के समान कार्य करती है। इस प्रकार बनने वाले सेल का विभव E राइट माइनस E लेफ्ट होता है। बनने वाले सेल में E लेफ्ट 0 होता है, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव वास्तव में शून्य नहीं होता है, परंतु हम रेफरेंस के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉन विभव का मान शून्य मानते हैं, अतः E सेल इज इक्वल टू E राइट प्राप्त होता है। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के जलीय विलयन के साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले सेल का विभव 0.34 वोल्ट होता है। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के विलयन के साथ जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले सेल का विभव -0.76 वोल्ट होता है। अतः इस प्रकार प्राप्त सेल की विभव से हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड Zn+2 को Zn में अपचयित नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राप्त सेल का विभव ऋणात्मक है। अतः Zn+2 को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड Zn में अपचयित नहीं कर सकता है तथा इस दिए गए सेल में प्राप्त सेल का विभव धनात्मक है। अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड Cu+2 को Cu में अपचयित कर सकता है। यदि किसी भी सेल का विभव धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसमें उपस्थित आयन को अपचयित कर सकता है, परंतु यदि E सेल <0 आता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस सेल में उपस्थित आयन को अपचयित नहीं कर सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से प्राप्त सेल का विभव कुछ इस प्रकार है। दिए गए सारणी से स्पष्ट है कि F2 प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक अर्थात वह जो सामने वाले को ऑक्सीकृत करे एवं स्वयं अपचयित होए, तथा लिथियम प्रबलतम अपचायक है, अर्थात दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। श्रेणी में नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विभव के घटने के साथ साथ ऑक्सीकारक क्षमता कम हो जाती है। श्रेणी में नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातुओं की तुलना में अधिक सक्रिय होती है, अर्थात यदि हम Zn के पात्र में CuSO4 का विलयन रखें तो Zn CuSO4 विलयन में उपस्थित Cu को प्रतिस्थापित कर देता है। अतः हम नीचे स्थित धातुओं के पात्र में ऊपर स्थित धातुओं के विलयन को नहीं रख सकते हैं। श्रेणी में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है तथा ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना अधिक होगा तत्व व यौगिक की ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात स्वयं के अपचयित होने की क्षमता अधिक होगी, अर्थात सामने वाली यौगिक को ऑक्सीकृत करने की क्षमता अधिक होगी। फ्लोराइड प्रबलतम ऑक्सीकारक है तथा लिथियम आयन प्रबलतम अपचायक है। यदि दो इलेक्ट्रोड को लेकर एक सेल बनाया जाए तो सेल के स्वतः कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि एनोड वह इलेक्ट्रोड हो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम हो, अर्थात जो श्रेणी में नीचे हो, तथा कैथोड वह इलेक्ट्रोड होगी
जो एनोड के सापेक्ष ऊपर हो, अर्थात जिसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक हो, क्योंकि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। तो सेल के सही दिशा में कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि ई सेल ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात ई कैथोड का मान अधिक हो तथा ई एनोड का मान अपेक्षाकृत कम हो। इसलिए यह आवश्यक है कि ई कैथोड श्रेणी में ई एनोड से नीचे हो, जिससे ई कैथोड का मान ई एनोड से अधिक होगा। बताइए कि दिया गया सेल किस दिशा में कार्य करता है। दिया गया है E ऑफ Ag से Ag प्लस इज इक्वल टू -0.80 तथा E ऑफ Cu प्लस 2 से Cu इज इक्वल टू 0.34। E ऑफ Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट होगा। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम आयन के अपचयित होने का विभव ज्ञात करते हैं। अतः हम सेल रिएक्शन में E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट में हमेशा आयन के अपचयित होने का विभव ही लेते हैं। अतः हम सेल रिएक्शन में हमेशा आयन के अपचयित होने का विभव काम में लेते हैं, अर्थात Ag प्लस से Ag अपचयित हो रहा है, इसलिए हम यह काम लेंगे। परंतु दिए गए इनोड में Ag प्लस में ऑक्सीकृत हो रहा है, अतः सेल रिएक्शन में हम यह इनोड काम में नहीं लेंगे। अतः दिए गए सेल के लिए ई सेल इज इक्वल टू इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट। इनोड राइट इज इक्वल टू 0.34 माइनस इनोड लेफ्ट 0.8 इज इक्वल टू -0.46। अतः दिया गया सेल में ई सेल लेस देन 0 है, इसलिए सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।